बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, एक ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ। मेरे पहलू में एक ऐसी शख्सियत है जो कि मौज़ा हशमत मिराली की कद आवर शख्सियत है, जिनका एक सियासी, समाजी, मुआशरती और दीनी पस मंजर है। इनके वालिद ग्रामी भी एक नामवर सियासतदान थे और उनका भी एक बहुत बड़ा कद काट था। यहाँ पर खासकर इस मौजे की बात नहीं करते, ये चंद मवाज़ियात की बात नहीं करते, पूरी तहसील या डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की बात करते हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा कद काट था, उनकी भी मैं बात करता हूं। और मेरे पहलू में जो शख्सियत है, यकीनन आप जान चुके होंगे। आज जिस तरह से आपको नजर भी आ रही है कि मार रिफत अब्बास मिराली साहब हैं और मैं मौज़ा हशमत मिराली में मौजूद हूँ, यूनियन कौंसिल हशमत मिराली तहसील कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। और उनसे बात करेंगे उनका वो जो 40-50 साल उनका जो कैरियर है यहाँ मौज़ा हशमत मिराली में। चूंकि हम इनको पर्सनली जानते हैं, मैं भी साथ रहता हूँ मौज़ा फाजिल शाह में, और फिर मैं यहाँ पर टीचिंग करता रहा हूँ 6-7 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली में। तो आना जाना वैसे लगा रहता था। तो मतलब इनका जो एक यहाँ पर एक ताल्लुकदारी है, और जो अब तो मैं वो लफ्ज नहीं बोलता, मुजाहरे, ये जो रियाया परवरी होती थी, अब लोग अपनी अपनी जगहों में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जो इनका ताल्लुक है, ये इनके जो वालिद गिरामी का ताल्लुक था, उसी तसलसल को बढ़ा रहे हैं। कल भी मैं यहाँ पर मौजूद था, तो मैं जैसे देख रहा था, और जो लोगों के व्यूज इनके अमूमन लोग बैठे होते हैं साथ, जब अभी भी बैठे हुए हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है तो आप दिखाएं कि जनाब मार हाजी अलादीता हराज साहब भी मौजूद हैं, चौधरी अलादीता चदरत साहब भी मौजूद हैं, और हम सब, और इधर देखें मिराली खानदान के दोस्त सबाब भी मौजूद हैं, साथ दीगर दोस्त सबाब भी। तो कल भी इसी तरह के जो काफी सारे दोस्त थे, कुछ सैयद हजरात थे, तो इस तरह के लोग आए हुए अमूमन आते रहते हैं, जिनकी आप खिदमत भी करते हैं, और साथ यहाँ पर जिनके मसाइल होते हैं, बहुत सारे थाना कचहरी की सियासत करनी होती है, जो एक सियासी बंदे होते हैं जिनका एक रोब दबदबा होता है, एक पस मंजर होता है, और एक जो उनका एक नस्ल दर नस्ल इर्तकाई सफर तो चलता रहता है ना, और वो जो मारूसी सियासत होती है वो भी नस्ल दर नस्ल उसका जो है आगे का जो सफर है वो जारी रहता है, फिर वो पोस्ट दर पोस्ट चलता रहता है। जिस तरह इनके वालिद ग्रामी का मतलब यहाँ पे बड़ा नाम था, और उनसे भी उनके हवाले से भी बात करेंगे, ये सारा इंटरव्यू करेंगे, और इस हवाले से आपने अपना फीडबैक देना। और यहाँ पर मैं तमहीदन चंद जुमले और बोलूंगा, और उसके बाद मार साहब की तरफ जाते हैं। देखें, यहाँ पर मैं अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस करूं तो दीगर जो यहाँ पर मौज़ा हशमत मिराली के जो दीगर मुमताज शख्सियात हैं, या जो जिनका मकाम है, उनके मकाम की मैं नफी नहीं कर रहा, या दीगर जो मवाज़ियात दंदी सरगाना फरीदपुर, या दीगर बहुत सारे मवाज़ियात, आप सारों का नाम नहीं लेना, यूनियन कौंसिल की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जितने लोग हैं और उनके बराबर के हैं, लेकिन उनसे मुनफरिद और निराला इनका मकाम है, वो सारी चीजें इनसे भरेंगे। जब आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, चाहे वो 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, तो फिर आप इमेजिन करेंगे और देखेंगे कि वाकई दीगर जो यहाँ पे अमायदीन है, या कायदीन है, या सियासी रहनुमा, या जिम्मेदारान, मतलब जितने भी लोग हैं, तो आप एक फर्क करने में एक मतलब इस काबिल हो जाएंगे, आप फर्क करेंगे। तो आप इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मार साहब। वालेकुम सलाम। मार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा एक शौक है कि मैं इंटरव्यू करता हूं। एक तो हिस्टोरिकल इंटरव्यू भी करता हूं, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का जब मर्ज वजूद में आया, तो उस तरह के पुराने लोग। फिर इसके अलावा जो लोग बहुत सियासी कदकाठ रखते हैं, फिर उनकी जो एफिलिएशन पॉलिटिक्स से तो है, लेकिन उसके साथ जो अपनी रियाया या अपने जो कुर्ब जवार के रहने वाले के, या हल्का या बहाबा कह लें, उनके साथ जो ताल्लुक होता है, तो उनके मैं ज्यादा इंटरव्यू करता हूं, जो समाजी तौर पर और बड़ा। तो आपने खसूसी टाइम दिया, आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं सर। आपकी तबीयत और मिजाज ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि सर आपके जो मतलब आपने तकरीबन 45 अपनी जिंदगी की बहारें देख चुके हैं कमोबेश, और इस 45 साल सफर में आपने नशेब फराज क्या देखे, ये सारी बात साथ साथ करेंगे। सबसे पहले अपने वालिद गिरामी मार सफदर अब्बास मिराली साहब, उनका जो सियासी पस मंजर था, या जो सियासी उनका जो बैकग्राउंड था, और यहाँ पर जो उनका सियासी कदकार था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने वालिद साहब को तकरीबन और मेरे वालिद साहब को मेरी प्रैक्टिकल लाइफ तकरीबन 18 साल है। मेरे वालिद साहब 2005 में फौत हुए थे। सही। उनका यानी जिंदगी का 18 साल से पहले 10-15 साल, यानी तकरीबन 30 साल से मैं उनको जानता हूँ। यानी जो मैंने देखा, मेरे सामने जो हुआ, मेरे वालिद साहब इंतहाई मेहनती इंसान थे और सादा थे। इतने सादा थे भाई, एक दफा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैतुल-माल जब 1992 में शायद बनाया गया उनको, जब वजीर नवाज शरीफ साहब को परवेज मुशर्रफ साहब ने 1999 में, वो शायद या वो उनको अरेस्ट वगैरह किया गया, वो मामलात थे जो। तो एक दफा वो अपने
हमारा एक मोरे वाला खूह है, हश्म इमरानी के साथ है, वो वहां से आ रहे थे, उनके मोटरसाइकिल यामा पे वो सब खुद ड्राइव कर रहे थे, पीछे अपना गन्ने जो कहते हैं आप देहाती लफ्ज है वो, उसके साथ उनका खुद उठाकर मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। मेरे चाचा हाजी मदर अब्बास जिंदा है, वो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ लोग उनके मिलने चन्नू के लोग आए हुए थे, उन्होंने महसूस किया भाई ये वो अच्छा तसर नहीं लेंगे, लेकिन वाले साहब ने उनके चेहरे पर कोई मैंने तसर नहीं देखा कि वो अपनी सादगी के लोगों के आगे यानी ना दिखाना चाहते हैं। मेरे वाले बिल्कुल सादा आदमी थे। एक दफा उनका करीबी साथी था जो उनके साथ अक्सर सफर करता था, उसने उसे कहा कि आप जो थाने में जाते हैं ना तो उसका हिस्सा लिया करें। उन्होंने भाइयों को कहा, मैं उस वक्त मौके पर मौजूद था, हाजी मज़ार अब्बास और खिदर अयाज में चचा थे, उनको कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं कैसे लोगों से हिस्सा लूं। ये मेरे वाले की सादा मिजाज और धीमी तबीयत, धीमा लहजा और खिदमत गुजार और लोगों की इंतहाई खिदमत गुजार। घर की मतलब इतना उनका था भाई, मसलन घर के कामों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लेते थे, लोगों के नहीं, लोगों खिदमत का उनका शऊर जिंदगी पूरा रहा है और लोग आज तक याद कर रहे हैं उसे। अच्छा, उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, सियासी वाबस्तगी थी, वो ज्यादातर सईद ग्रुप के साथ, सादात के साथ थी। सादात कतालपुर के साथ पूरी जिंदगी रही और सादात में डॉक्टर खावल इसाक के साथ खसूसी वाबस्तगी थी। अच्छा, वो फौत कब हुए थे? 2005 में 2005 में। तो उनके जो सियासी जानशीन आप समझ लें या वैसे भी आप जानशीन हैं, तो आप उनके एक वाहिद बेटे हैं, अकलौता माशाअल्लाह से। अच्छा, फिर आपने वो जो तसलसल उनका था उसी को कायम रखा? मेरे वालिद साहब, मेरे पास दो रास्ते थे, एक मुकम्मल दुनियावी और दूसरा दीनी और दुनियावी दोनों। मैं अगर चाहता तो मेरे वालिद साहब को तल्लुकात है हाजी आपके एक इलाके मलिक का मौदा टांगरा है, वहाँ जफर खान टांगरा साहब आप बखूबी सब जानते हैं, अगर उसके ज्यादा चाहता तो मेरे पुलिस वाले फैसले यहाँ मैं करता, उनकी दलाली करता और हिस्सा लेता। लेकिन मैं इतनी तो मेरा मैं जरूर लालच है कि मैं अपनी पॉलिटिकल वालिद साहब की वजह मतलब से या अपनी मेहनत की वजह से मैं इज्जत तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ये दलाली नहीं चाहता। और शायद आप लोगों के व्यूज भी सुन लेंगे इसके। नहीं, वो तो बैठे, कल भी मैं बैठा रहा हूँ और मतलब लोगों ने बताया इस हवाले से। मैंने बस सादा जिंदगी गुजारी, इज्जत का लालच मुझे कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं है मैं लोगों को यूरिया खाद दिलवाई, खुद लोग लेकर आते हैं, खुद लेकर चलो जी 12 मील से लेनी है, कबीर वाले से जाओ, खुद पैसेदार खुद ले आओ। यहाँ मेरे इलाके में अच्छे खासे लोग 600-800 रुपया फुई बोरी कमाते हैं। जब सादात खान का अरूज था, जब फूड मिनिस्टर सैयद फखर इमाम शाह साहब थे, तो मैं चाहता तो 10,000 बोरी ब्लैक बेचता था, लेकिन मैंने एक भी ना बेची। लोगों को खुद मतलब मेरे पास एक रजाक मुस्ताजर है मेरा था, अब अकरम मेरा तंबो है, उसको 40 बोरी अभी दिलवाई मैंने। हनीफ कनाली ये बैठे हैं, रिजवान भाई, इनको पूछे जी किस तरह इसको लेकर दिया। मतलब आप जितनी आपकी अप्रोच जहां तक है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैं ना बतौर मेरा वालिद साहब की वबस की वजह से या मेरी जाति तो इतनी नहीं है, लेकिन कुदरत का करम इतना में है कि मैं एसी को डायरेक्ट फोन करता हूं और मेरे फोन पे आप चेक करें मेरे व्हाट्सएप पे रब्ते होते एसी कबीर वाला का मेरे साथ व्हाट्सएप है। हमारा अल्लाह राज साहब सामने बैठे, इंशाल्लाह मैं इनको एसी साहब को कहकर अभी 4 आदमियों को लेकर दे रहा हूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे बुजुर्ग हैं। और मेरे पास अगर कोई आदमी आ जाए, कोई आदमी मतलब रजा याद करो पे, मैं ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं कि मेरा फेवरेट सियासतदान फखर इमाम, बस मेरा फेवरेट फखर इमाम साहब। एक मुझे है फखर इमाम साहब से एक थोड़ी सी मतलब गिला जरूर है कि उन्होंने उन लोगों को आगे कर दिया है जो लोगों को जलील करते हैं और रिश्वत वसूल करते हैं और अपने नजायज मफादात उठाते हैं। उनकी मतलब क़यादत में ये झगड़ा मेरा जब भी हुआ, जब भी मैं फखर इमाम साहब से अलहदा हुआ, मैं रज़ायात की मतलब मोहब्बत की वजह से अलहदा नहीं हूँगा, मैं फखर इमाम की इस नाकिस अपना पॉलिसी की वजह से जो आगे लेकर फखर इमाम जाती तौर पर बहुत अच्छा आदमी है, मैं फिर भी कहूँगा। ये मैं देखें, चूंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पॉलिटिक्स से मेरी वाबस्तगी जनरल में बात करता हूं, जो उनकी पॉलिटिक्स है सैयद फखर इमाम शाह साहब की, वो यकीनन वो कहते हैं ना कि
जो जमहूरियत है, मुझे आसान फोन तो करो, जमहूरियत जो है वो उन जमहूरियत के दाम आपकी बात पर काट रहा हूँ। मेरा यकीनन मेरा ये है कि मैं अपना यानी मेरी शरारती शख्सियत की अक्कासी अपने सामने जाहिर कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। रज़ायात मेरे पास जो है बिला ताक, ये इलादीता साहब हराज ग्रुप के मैं जानता हूँ, मेन साथी हैं, हजरत रज़ायात के करीबी साथी हैं, मैं बिला ताक खिदमत लोग करता हूँ। इसके हर करके ग्रुप मेरा फखर इमाम है, मेरे पास रज़ायात के लोग आ जाए और मजलूम हो, मैं फखर इमाम के सामने भी हो जाऊंगा। देखिए बिला इम्तियाज खिदमत, इनका जो तुर्रा इम्तियाज है वो भी खिदमत है यार। कुछ लोग, चूंकि मैं पहले से इंटरव्यू के शुरू में बता चुका हूं कि मतलब ये कोई, मैं किसी की जो नफी नहीं कर रहा, यहाँ पर जितने भी है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनकी हमारी भी नफी नहीं है, तो मैं किसी की नफी नहीं कर रहा, लेकिन वो सारी चीजें जो रियलिटी है, जो हकायक सामने वो मैं बता रहा हूँ कि कल जिस तरह से मैं बैठा हुआ था और लोगों की व्यूज ले रहा था, कल भी 10-15 लोग बैठे हुए थे, और उस साहब का मैं अब नाम नहीं लूंगा, वो जरा अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने कहा जी मार साहब को बिला ये दरबारी बनकर मैंने कहा नहीं बताना, आपने जो रियलिटी है, हकीकत है, वो बतानी है। कि कोई वक्त था कि जब लोग खुद चारपाई या बड़े बड़े ओहदों पर मतलब विराजमान होते थे, लेकिन जिम्मेदार लोग भी जब अपना वो उनका चारपाई या उनका स्पेशल किस्म का खटड़ा कहते हैं उसमें बैठते थे और बाकी लोगों को नीचे बैठाते थे या इस तरह। लेकिन यहाँ पर इतना जबरदस्त सिस्टम, और अब तो ये माशाल्लाह दुनिया एक मॉडर्निटी की तरफ जा रही है और लोगों को बहुत शौर आ गया और सारी चीजें रिव्यू करने लग गई। लेकिन जिस तरह से कल वो बता रहा था कि मेरी बच्ची की शादी है और उसमें मुझे मार साहब ने जेवर भी बना के दिया और दीगर जो जितने भी मतलब इस तरह से, और फिर चंद एक और दोस्तों से भी बात हुई और अभी भी दोस्त बैठे हुए हैं जिनके काम काज आप करते रहे हैं। तो मतलब इनकी जो खिदमत है, देखिए सियासी पस मंजर में पहले बता चुका हूं, इनका रोब दबदबा भी है, लेकिन ये उनकी वो जो रोब और दबदबा दूसरी तरह का है कि जब आप किसी को पकड़वा लेंगे, किसी को छुड़वा लेंगे, यानी थाना कचहरी की जो एक सियासत है वो एक गलीज सियासत बन चुकी है आजकल के दौर में। लेकिन ये इस तरह की सियासत करते हैं कि वो सियासत भी अच्छी होती है, थाना कचहरी भी करते हैं, ये नहीं कि वो नहीं करते, लेकिन उसमें वो जो दलाली होती है कि बीच में पैसे आते, खुद खा लिए, अगले को खिला दिया, ये वो लोगों के नुकसान करवा दिए, मतलब इस तरह की लोगों को, किसी को नाराज कर लिया, किसी को राजी कर लिया, ये सभी को नाराज नहीं करते, राजी ही करते हैं। तो बहरहाल सर ये बताइएगा कि अब जितने लोग आपके कुर्ब जवाब में रहते हैं, मतलब इनको अगर रात को 12 बजे भी आपके ये दस्तक दें या आपको कॉल करें, तो क्या मां रिफत अब्बास मिराली साहब उनको रिप्लाई करते हैं, अवेल होते हैं? इस तरह है जी, ये रिजवान भाई बैठे आपके साथ, तूत वाला के रिहायशी हैं जी, मैं हार्ट का मरीज हूँ। 2 बजे मैं इंतहाई मतलब थका हुआ था, मैं सोया हुआ था, मुझे नींद आ का गलबा मेरे ऊपर पूरा गिरफ्त कर चुका था। इनकी कॉल आई, भाई मार साहब हमारा काम है जी, बैंक ज़राई बैंक, कहाँ से था, किस अब्दुल हकीम, मेरा जाती ताल्लुक कोई वहां नहीं था, किसी दोस्त को मैंने फोन किया, जब तक इनका काम नहीं, मैं सोया नहीं। और इनका जो कंप्यूटराइज, आप बेहतर समझते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी है, कंप्यूटराइज आप स्लैब बनती है ज़राई बैंक में, उनके जो स्लैब के पैसे थे उनके बाद भी उसे 8-10 हजार जाती तौर पर छोड़ दिया। मैं इस तरह काम करता हूँ। अच्छा सर, ऐसा होता है कि चले वो MNA या MP लेवल के तो थोड़े ऊपर लोग होते हैं, वो रात गए, मतलब अगर लोगों के काम काज करते हैं, इलाके में होते हैं, फिर वो सोते हैं, थोड़ा ताखीर से उठते हैं, मतलब 10-11-12 बजे, अमूमन ये तमाम लोगों की रूटीन होती है। पिछले दिनों में इंटरव्यू सुन रहा था, सदीक बलोच हैं लोधरा के, और वो बता रहे थे कि मैं सुबह 4-5 बजे अपने डेरे पे आ जाता हूँ नमाज पढ़ने के बाद, जितने लोग होते हैं उनके काम काज करता हूँ। और आप इस हवाले से मतलब हम हर वक्त इस तरह है जी। मैं जब मेरा बचपना था, मेरे अंदर 3-4 मतलब खून शामिल हैं, यानी मेरी नमाज मुझे नाना से मिली, तहम्मुल मिजाजी मुझे वाले से मिली, मतलब थोड़ा सा सख्ती मतलब बहादुरी मुझे मेरे मामा जुल्फकार मिराली से मिली, और सखावत मेरी वालिद और मेरी वालिदा की तरफ है। ये हमारे हक निवाज मिराली होते थे, बड़े सखी था वो। जब एक दफा इसका जिक्र हमने सुना हुआ है, मैंने देखा तो नहीं भाई, एक वो मेहमान को 30-40 आदमी रोजाना उसके खाना खाते थे। एक दफा उसके मेहमान ना आए तो उसमें जो रियाया उनको बुलाकर खाना खिला दे, उससे चैन ना आए, सोया ना जब तक लोगों को। सखावत मुझे वहां से मिली, और खास करम रब का है कि 4 यानी नस्लों के सिफात जो मेरे अकरबा थे, उनकी सिफात मेरे पूरा जो उनकी लफ्ज से थी वो परे कर दी, और सारी सिफात मेरे सारी अडॉप्ट कर ली, अच्छी नहीं मैंने नहीं कर, रब ने मुझ पर करम कर दिया। अच्छा, आप सोम और सलात के भी पाबंद, रात को जो हाँ जी, इस तरह था जी।
माशाअल्लाह। मैं ग्रेजुएशन पढ़ता या फिर वगैरह था, मैं 5 वक्त नमाज और मैं मतलब रोजे पाबंदी से रखता। फिर मुझे टीबी का एक सिलसिला चल पिया, फिर मेरे कुछ लफ्ज़ होती गई नमाज में। फिर तकरीबन मुझे 8 साल होते हैं, जो पिछला इलेक्शन था डिले हो गया था अपना नाज़मी का, उस मुझे अटैक हुआ, इमारत मेरी तमीर होती थी उस वक्त करवा रहा था मैं, तो मैंने मेरी नमाजें 2-3 होती थी, लेकिन 15 दिन अब दोबारा अल्लाह ताला का करम हुआ, अब मैं 15 दिनों से शायद 2-3 दफा मेरी तजत भी ना रही हो, मैं तजत में अदा कर रहा हूँ। और 4 पर बैठ कर मेरी हड्डी टूटी हो, 4 पर बैठ कर मैं नमाज अदा करता हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे जिम्मेदार खौफ खुदा तो सभी रखते हैं, जी जी, लेकिन वो दुनिया में उनकी गर्दन में सरिया और अक्कड़ और इस तरह से वो, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो वो अपना सियासी जो रोब दबदबा है उसको भी कायम रखते हैं और खौफ खुदा भी करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि मेरा दोनों चीजें हूँ भाई। मैं जब चलता हूँ ना रोड पर, ये मेरे जाती रकबे रोड है, जब मैं रियाया औरतें आ जाए तो मैं रास्ता छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चोटी भी मेरे पांव पर तले आके ना मरे, क्योंकि क़यामत वाले दिन जब रब ने मेरे ऊपर इतना करम किया है, मुझे जवाब दे, मैं कैसे जवाब दूंगा खालिक को अपने को। अच्छा, ये जमीन का जो उशर ज़कात होती है, बहुत मतलब आप समझ लें अल्लाह पाक ने आपको मतलब काफ़ी ज़मीन दी है, अब उसका यहाँ पे मेंशन करना कि कितनी है जो भी है, लेकिन जो उशर और ज़कात होती है, बंदा एक सोमो सलात का पाबंद है, बड़ी खिदमत गुजार है, वो बराबर तरीके से उशर नहीं देता, और फिर वो ज़कात, चूंकि आपका दीनी निस्बत बहुत ज़बरदस्त है। रात को भी मैं आपकी जो बातें सुन रहा था, मुझे रश्क आ रहा था कि देखें एक सियासी बंदा और एक सियासी कदकाठ की शख्सियत, और फिर इस तरह की बातें, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस पे आप क्या कहेंगे, या मतलब जो उशर निकालते ज़कात ये वो, और इससे मजीद है जी, मैं आपकी मतलब उशर ज़कात की ये है कि जो मैं हूँ गुनाहगार आदमी, ना मैं फराइज पूरे कर सकता हूँ ना मैं नफल पूरे कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मेरा अंदर जो है इस्तग़फ़ार जारी रहता है। एक दूसरा इसका बेहतरीन मिसाल ये है कि मेरी 3-4 दफा चोरी हुई, एक मेरे 2 बैल चोरी हुए वो वापस आ गए, और दूसरा मेरे बोर पे चोरी हुई, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये लोग सही, इनकी रफाकत मेरे परदादा से थी इनकी हमारी, और 6 महीने से अब अलग, लेकिन हमारा साथ है, इनका राब्ता हमारा फुल है अब भी। अलग चल साहब टीचर हैं ये, जी बिल्कुल, एक बखूबी आपको बताएंगे। ज़कात का जो है ना मतलब बतौर भाई कैलकुलेशन वो तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पे यकीन के और अपनी इस्तग़फ़ार पे यानी वो भरोसा करते और आप पे यकीन का मेरी अदायगी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन मतलब मेरा जो है ना, मैं मजहबी तौर पर मेरे रिलीजियस ये है भाई, मतलब कोई आखिर जो आप किस फिरके में तल्लुक रहे, बरेलवी मसलक, शिया मसलक, नहीं, मैं कहता हूँ आतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और तफरके में ना पड़े, और जो मेरे रब ने फरा रसूल पे उसी पे कायम रहो, बस मेरा यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मैं करता हूँ कि कोई महकूम आदमी मेरे पास से खाली ना जाए, ये मेरी कोशिश जरूर है। तो अब नेक्स्ट जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन या सियासी वाबस्तगी है, उसी को कायम रखेंगे या उसमें कुछ नशेब फराज आएंगे? वक्त बताएं। मेरे वालिद साहब के बाद मेरे जिंदगी में बहुत नशेब फराज में देखे, मैं बहुत ज्यादा, जिन पे एतमाद अंधा मेरा था उन्होंने मुझे धोखा दिया, बहुत ज्यादा, जिन पे अंधा एतमाद मैंने किया, मुख्तलिफ मौके पर मेरे साथ उन्होंने डील करने की कोशिश, मुझे कस्में दी, मुझे मतलब वादे किए, और हर तरह मुझे धोखा दिया गया। इस तरह है, डॉक्टर साहब ने 3 दफा मुझे, अब जब MP मैंने मुझे कहा गया भाई आप इलेक्शन लड़ें, नाज़मी के ऊपर उस वक्त कोई हलचल थी, अब डिले है। अगर अवाम ने मुझे कहा MP लड़ना तो फिर लड़ूंगा, अगर अवाम ने कहा नाज़मी तो लड़ूंगा, चाहे मुझे मेरे आगे फखर इमाम आ जाए, जरा जयाद साहब आ जाए, मैं उनको नहीं देखूंगा क्या करते हैं, किसकी सपोर्ट, दोनों मुखालिफ हो जाए। अवाम ने मुझे कहा तो बिल्कुल मैं लड़ूंगा, अपनी इज्जत की खातिर और मजलूम की मदद की खातिर, 2 मेरे इशू हैं जिंदगी में, अपनी इज्जत बिल्कुल भरपूर, और मजलूम की मतलब आओ पुकार रस्सी के लिए, बस ये माटो है मेरी जिंदगी। और हर लिहाज से इंशाल्लाह मैं हर मुमकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर आवाम ने मुझे कहा तो। देखिए वो तो डिपेंड करता है उन पे कि वो, और दूसरी सबसे
جو یہاں پر عوام کی سر اتنی نہیں گنی جاتی. اگر عوام کی یا اس ڈیموکریسی پاکستان کی ہے, جمہوریت ہے, اس کی بات ہوتی تو آج 25 کروڑ عوام ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے. چند لوگ جو براجمان مسند ہیں ان کے فیصلے نہ ہوتے. تو مطلب یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جی مار رفعت عباس میرالی صاحب ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اوپر سے جو آپ کا ممبر صوبائی اسمبلی ہوگا یا ممبر نیشنل اسمبلی ہوگا وہ فیصلہ کریں گے جی ہمارے یونین کونسل حشمت میرالی میں اب جو ہمارے سید گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ آئندہ مار رفعت عباس میرالی ہوں گے. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, پھر عوام آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. اگر عوام آپ کا فیصلہ کرے گی تو پھر وہ کہیں گے تو پھر آپ کو انڈیپینڈنٹ آنا پڑے گا, یہ دیگر مطلب اس طرح کے وہ صورتحال بنے گی. لیکن جس طرح سے آپ کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یہ جو آپ کے والد گرامی کی ہے, اس سے تو لگ رہا ہے, اور اب بھی یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ 10-15 بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں چونکہ آپ اویل ہوتے ہیں ہر وقت یہاں پر اور خدمت بھی کرتے ہوتے ہیں. اچھا, اب آخر میں آپ یہ پیغام سر دیجئے گا, اس حوالے سے میں چند دوستوں کے ویوز بھی لوں گا, وہ بھی ساتھ میں ایڈ کروں گا. تو سر آپ اب جو آپ کی کانسٹیٹوینسی ہے یا جو آپ کا خاص کر یہ یونین کونسل حشمت میرالی ہے, اس کے قرب و جوار کے جو لوگ ہیں جن کو کام وام پڑتا ہے ادھر ادھر جاتے ہیں, تو وہ بلا یعنی دھڑک, یعنی آپ سمجھ لیں کہ بلا تاخیر اور بلا دھڑک, جیسے ہم کہتے ہیں کہ نا کسی خوف اور خطر کے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ ان کے کام کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں گے. بالکل انشاءاللہ اور الحمدللہ, اور قدرت کی مہربانی ہے. میرے والد صاحب کا 2.5 مربع سے میں تھے, میرے تقریباً 9 ایکڑ میرے پاس ہے. آپ سنتے ہیں, آپ سنیں. جی. اور میں اے سی سی یا حشمت میرالی خطرے پہ سو کر کام لیتا ہوں, اور کوئی آ جائے میرے پاس, اور گواہ ہیں لوگ آپ کو بتائیں گے بھئی میں فخر امام کی صاحب کو بہت اچھی قدر کی نعمت اب بھی دیکھتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو فخر امام اور میرے درمیان حائل ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے میں نے چھوڑا تو پیر صاحب کو چھوڑوں گا, ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا, ان فخر امام کی مجھے ضرورت نہیں ہے مدد کی, جو لوگوں میں کام کرواتا ہوں میں کروا سکتا ہوں, کرواتا رہوں گا. زبردست. ہاں, اور علی المطوع کا جیل میں وہ پیغام بھی میرے سامنے ہوتا ہے کہ قول کہ جس کے کام آؤ اس کے شر سے بچو, وہ بھی میرے ساتھ بخوبی ہو رہا ہے. اور خالق نے مجھے اس کی عزت, اتنی یہ شر پھیلا رہے ہیں لوگ میرے ساتھ, اتنا خالق مجھے نواز رہا ہے. بھائی میں فخر امام کے لیول کے کام جب لوں گا تو خالق نواز نہیں رہا بس. اچھا سر, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ سید گروپ سے شاید آپ کو یونین کونسل حشمت میرالی سے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے ایک دوسری, اور عوام جو بھی مجھے کھڑا کر گئے عوام مجبور کریں گے تو وہ مجھے کھڑے کرے گا. میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی توقع سے امید رکھتا ہوں کہ جب ویو لیے جائیں گے, پیر فخر امام صاحب لے گا یا ماں رضا یاترا یا ڈاکٹر خاور سے لے گا, وہ مجبور ہو کر مجھے کھڑا کرنا پڑے گا. اب حالات جو میرے نظر, میری گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میرے سوا نہ شاید حراجوں کا بعد مضبوط کینڈیڈیٹ نہ فخر امام حشمت میرالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی, ذرا میرے موضع, میرا یونین ہے فرید پور, حشمت میرالی اور دندی سرگانا, ان لوگوں کے آپ نے میرے ساتھ نہیں علیحدہ ذرا مہربانی کر کے ذرا لوگوں کو ویوز لیں, چیک کریں. اچھا ایک منٹ مہربانی کریں تھوڑا سا. جی ضرور. 3 کینڈیڈیٹ ہیں فخر امام صاحب کے, مار امتیاز حاجی مدر عباس رفعت میرالی ڈاکٹر صاحب کے, اور حراج کر کے مار اجاز حسین, شاہی شفیق احمد, نواز سرگانا, محمد علی سالن کے بیٹے نواز سرگانا, یہ دندی سرگانا. اچھا, ان کے سارے کینڈیڈیٹ کے آپ مطلب عوام کے ویو لے کے پھر آپ نے بتانا ہے, ان لیڈروں کو بھی بتانا ہے کون مضبوط ہے, اور آپ کی پتہ ہونا چاہیے, عوام کو بھی بتا دیں سچ, یعنی رفعت کو کوئی سر یہ میں بتا دوں گا, لیکن بدقسمتی پاکستانی سیاست کی یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں جڑا لوہارا درخانہ کا. نہیں قدرت کے کرش میں بھی ہوتے ہیں, قدرت کے کرش میں بھی معجزات بھی ہو جاتے ہیں, کرامات بھی انشاءاللہ. لیکن سر جو اس وقت عوام کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ مخلص ہو, بے باک, خدمت گزار ہو, زہد و تقوی بھی, وہ ساری کوالٹیز تو آپ کے اندر ہیں, اور خالق کے بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں سارے. زبردست. اچھا سر, آپ اس پہ ایک اور ہمیں آگے جانا پڑے گا کہ مطلب جو یہاں پہ 2-3 مواضعات میں فتویدگی ہوتی ہیں,
वो भी मतलब हमें उनकी फातिहा खाने, क्योंकि दुख किसी के दुख में बिल्कुल शामिल सही होना यकीनन वो किस कदर खुश होता है। बिल्कुल। कभी मैंने देखा था कुछ लोगों की, वो पता नहीं इलेक्शन का दौर आता था, कब्रों पे फातिहा देते, 5 साल जाते हैं फिर कब्र पे नहीं, फातिहा। इस तरह मैं नहीं करता। मुझे अगर वोट मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, कब्र पे फातिहा में नहीं मुझे जाऊंगा, लालच के लिए नहीं हाँ, जाऊंगा। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अब जो है सैयद ग्रुप के आप नॉमिनेट कैंडिडेट होंगे, मतलब अब कैसे आएगा इंशाल्लाह। और हम किसी के तो कुछ होंगे। कुमार साहब हंस रहे हैं, इनके अंदर वो जो छुपा हुआ एक इंसान है ना, वो बाहर आ रहा है। नहीं, हाँ, मेरा जाहिर बात नहीं की है। नहीं, आप कैंडली आपने 2 मेरी मीटिंग आपके साथ कल और आज हुई है, आप समझ गए कि बाहर जाहिर बात ना, हमारा एक ही आगे फिरौन भी आ जाए। हक बात कहने वाले, बस हक बात इंशाल्लाह। जी। नाज़रीन, आपने देखा, चूंकि एक ये पहला सेशन था इंटरव्यू का, और ये सिलसिला चंद एक इंटरव्यूज में करूंगा, क्योंकि मुझे शौक है ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने का जो खिदमत भी करते हैं, सियासी भी हो, जिम्मेदार भी हो, फिर खिदमत करें। बाकी जो जिस तरह से मैंने कहा ना, वो लोहारा दिखाना, ये वो इस तरह की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसे है, थाने कचहरी के गिर्द घूमती है, और लोग जो है वो दीवाना वार पीछे वो तौलिया मारने के चक्कर में ये वो इस तरह से यहां से वो निकले ही नहीं है। और मार साहब की जो लीडरशिप होगी, इनकी जो क़यादत होगी, और इसके नीचे जितने लोग काम करेंगे, वो उनको उतना मकाम देंगे जितना जिस लेवल का, उससे भी ज्यादा इज्जत भी देंगे, रेस्पेक्ट भी देंगे। और यकीनन जितने नाज़रीन आप सुन सकते हैं, और ये इनका एक सियासी कदकार पस मंजर तो है ही, क्योंकि नई यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या यकीनन आप सब जानते हैं कि इनका बहुत बैकग्राउंड है इस पॉलिटिक्स में। तो बहरहाल फिर से ये मतलब एक दफा से एक धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं, दबंग एंट्री कर रहे हैं। तो यकीनन ये मैदान अमल में होंगे, आप सब ने तामुन भी करना है। और आइंदा की जो आपके लिए कोई भी मसला हो, तो मार साहब के कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट कर लें, और या फिर इनका डेरा, इनके दरवाजे हर खास आम के लिए खुले हैं। अब मैं चलकर दीगर जो दोस्त वहां बैठे हुए, कैमरामैन थोड़ा सा घुमाइएगा, इनके इंटरव्यूज भी लेता हूं कि जो मार साहब का है, यहां पर मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सब जो दोस्त अब आप यहां पे बैठे हुए हो, आपने वो ठीक है, आप मिराली खानदान के भी हैं, हराज खानदान के, चदरड़ सारी मेन कौमें हैं। अब मैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा कि यहाँ पर जो मखसूस 4-5 पेशे की कौमें हैं वो बैठे होंगे और वो दरबारी बनेंगे और मार साहब की वो करेंगे, ये वो ऐसी बात नहीं है। इनका अपना एक कदकात है इलाके में, मुआशरे में, तो इनसे बात करेंगे। और कल भी मैं बात करता रहा हूं कि ये क्या समझते हैं, जो हकायक हैं मार साहब की शख्सियत पर, उस पर ये क्या कहेंगे। मार साहब मैं थोड़ा सा ले लूं जी, जरूर सर, बल्कि जरूर नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर घुमाना जी, क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। मार सबरी बहुत अच्छे बंदे न। ਜੀ एक दो मसाइल सानू इस तरह दे भी बने न ਹਾਂ कि रिश्वत तो बहुत परहेज की करेंदे न कि रिश्वत आंदे न भाई नहीं देवनी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। 302 का एक मसला भी मेरा बनया है, उस विच भी मार साहब और मैं थाने च नहीं गया, वाह वाह, क्या मैं बात। थाने च नहीं गया। बहुत अच्छे मार साहब न, गरीबां नाल बहुत एहसास करेंदे न और बहुत अच्छे बंदे ने माशाअल्लाह। ते नहीं मतलब और तुसा हुन मैं अगली गल पता कहमरे तुसा डर ना वणो, मतलब नहीं पॉलिटिकली सियासी तौर ते भी तुसा इना दी कांड भरेसो सियासी तौर पे। बिल्कुल इंशाल्लाह, इना दे नाल खले हो बिल्कुल इंशाल्लाह। मार साहब तुहाडे वास्ते तो दरवाजे खुल गए, एक बंदा नहीं इना दे पीछे से अल्लाह खोल। अच्छा, और तुसा मेरे ख्याल है भाईजान तुसा की जगह अगर दे सोचा तो चलो उठे आओ ये एक एक तुसा रिजवान भाई उठे आ जाओ, चलो इधर बेटा बैठने दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। के ना जी ਤੁਹਾਡਾ? कमर अब्बास। गमर अब्बास मिराली हो तुसा जी? अच्छा, मार साहब दा गल अल्लाह ली करनी ने, सिर ते टोपी रखी वदे हो ते बारिश हो, ए इथे मारां दा दरबार पुराण ते नहीं, मतलब मैं तां के जान गया मार नु, यकीन करो। ते ए तुसा दसनी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हां दे वालिद मोहतरम जेड़े आन पे ओ भी माशाअल्लाह पूरे इलाके दे नाल ठीक आन, और जेड़े साडे वालिदैन आन उन्हां दे कोल बड़े कामल हैं। अच्छा साडे इलाके दे विच हुण भी तुसां आ सकदे हो, वेख सकदे हो कि भाई जेड़ा कोई सानू मिलिया ना मार साहब दी तरफों मिलिया। वत अग्गा असां भी ते मार साहब होरी एक दूए नूं मिलण वाले बन गए।
ਅੱਛਾ ਪਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰੇ ਤੇ ਗੁਲਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪ ਵੀ ਖਟਾਈ ਕਰੰਦੇ ਆਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 125 ਫੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਉਹ ਕਾਂਡ ਭਰੇਸੋ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਭਰੇ ਸਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਲਾ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਦਿਖਾਣ ਲੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਮਰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਵਣੀ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਰ ਯਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ और ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਤਾਸੁਰਾਤ ਇੰਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਬਹੁਤ ਰੱਲੇ ਟੁਰਦੇ ਆ। ਆਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਪਿਤਰੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ 1 ਵਜੇ ਕੀਤਾ 2 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ मोर मेरा राह बड़ा खराबी आई भाई कच्ची सड़क आई इस मैनू 2 पुल्लां दित्तियां 16 की 7 मैनू दित्ती सी और कोई मैनू काम पवे पानी दी लोड़ है जेड़ा समान अपने पैसे रही लात कहे किस्म भी मैनू लोड़ पई है ना फोन मैं कीता इस मेरा फोन ही अटेंड कीता और मेरी जितनी होंदी उतनी इमदाद सपोर्ट ही करें। अच्छा मार खिजर यार तुसा दसो देखो ना दूए साडे वास्ते काबिल एहतराम हैं सारे काबिल एहतराम इन्हां दे कज़ा ने या जितने भी साडे वास्ते सारे काबिल एहतराम हैं लेकिन तुसा ये दसो भाई हुण जिस तरह दे काम कर रहे हैं यकीनन तुसा ये तवक्को रख दियो और ख्वाहिश ही रख दियो कि मार साहब नूं अग्गे आउणा चाहिए खास कर जिवें यूसी दे चेयरमैन अगो इलेक्शन वगैरह आंदा नाज़ मिल आंदा ये वो तो मतलब तुसा नाल खलोसो अल्लाह दे हुक्म नाल दे नाल इब्तलाई आंदे पाया ए वालिद शरीफ नाल ही समय साडी विकाए और मां साहब नाल ही उन्ने आ ते साडी तो दुआ है भाई अल्लाह इन्हू उठाए अल्लाह कामयाब करे असां जितनी जो के दी सपोर्ट ही करे ने और इधर साथ ही आ। शुक्रिया मार साहब थैंक यू। ठीक अबे आ भाईजान तुसा भी आ जाओ सईद तू दा अच्छा सईद बेटा सईद नु ले आओ तू सईद नु थोड़ा आ जाओ ए थोड़ी जी नजर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है ਤੁਹਾਡੇ? मेरा नाम जी सईद अहमद है। सईद अहमद ਕੀ ਖਰੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं जनाब एक सरकारी मुलाजिम हां। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं जनाब दंदी सरगाने नाल मेरा तल्लक है पिया ਅੱਛਾ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਸ਼ਮਤ ਮਿਰਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਤ ਮਾਰਿਫਤ ਅਬਾਸ ਮਿਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਸਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀਕਐਂਡ ਆਈ ਮੈਂ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਵੇਬ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਕਿਬ ਕਲਰਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ 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 5 ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਲੱਗਣ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਕੂਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ
लेकिन ये दस बाकी वोट दे से मार साहब कांड भरे से बिल्कुल जी बिल्कुल और ये देख ला दंदी सरगाने दे सरगाने ते दंद हां बाकी बाकी लोगों ने बाकी एक गल है ना साकी साहब मैं तो ये आवां ना जेड़ा सादर वेख्या सा उधर वेखना है मार साहब साडा काम कराया सानू वोट दिसा है हाजी हाजी ते जेड़ा सादर ने वेख्या सानू वोट क्या देना है जबरदस्त बहुत शुक्रिया सईद भाई पीर साहब आ गया और उन्होंने लेने आ जी क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ सैयद नईम अब्बास नहीं वो बस किथे आंदे हो इतने हशमत मिराली जी कि शाह साहब दे बारे आखो गल सैयद है ते गल हक मैं सच्ची सैयदा ना किसी दी कुछ शामत करनी हां अल्लाह वेदा भी है हां बहुत अच्छे इंसान हैं सही सानू राती दियां जिस टाइम कोई औखी पई है ना ते आया राती दस्तक दिती है ना फौरन जवाब दिता है वाह जिस जेड़ी चीज दी तलब कीती है ना मार साहब और कदी साथों ना नहीं कीती और बगैर आवन दे ही आवन या ठड़ो आदन पी जी किवें आयो ए मसला है जी फौरन जनाब साड़ा ता हल कर दे अच्छा ये दसो सिर्फ सैयद दा हर बंदा मैं ही एहतराम करना ये सिर्फ सैयद होने दे नाते एहतराम करदे या दीगर कौमां नाल ही वर्ता नहीं जी सैयद दा और दीगर कौमां नाल जिस तरीके जने के हर नाल इज्जत ने और बहुत अच्छे इंसान हैं अच्छा तुसा चोर बोलने वाले बंदे लगदे पे ये दसो जेड़े सियासी बंदे होंदे ने ओ किस तरह दे होवन जी मारिफ अब्बास मिराली साहब हैं या कोई दीगर लोग हैं नहीं सही शांत अच्छे ही लगते अच्छा हुन ये दसो डरे ना पिया नहीं डरदा रब दी जात तो डरना है डरना ते सैयद उस हुसैन लजपाल दे फॉलोअर डरना नहीं ये 10 कन्नी ला जा भी मारिफ अब्बास नाल खड़ा रहा मैं खलोता रहा जिस टाइम या तो मुझे सियासत खाला आई था मारिफत दे नाल सियासी बंदे सुनदे पे ये अगा इलेक्शन दे कैंडिडेट साईं ऐसा नाल खलोते हो कांड भरे सो कांड भरे साईं करा इन खलोते हो साईं नाल जनाब ये तो दबा की एंट्री कर चुके हैं ना साईं ऐसा नाल ना दे साईं जितना हो सके इना दे नाल आए शुक्रिया शाह साहब मेहरबानी थैंक यू अबे आ साहब ये तो बड़े काफी लोग चाहते को और इंटरव्यू करने आ जी वालेकुम सलाम क्या नाम जी थोड़ा मुझे अच्छा मुझे अच्छा तुसा कित्थों मैं इथां बैठा ना दे आया अच्छा हशम मिराली रे आए हो इना दे जी जी अच्छा मार साहब दे बारे तुसा के तासुरात हैं ਤੁਹਾਡੇ के मार साहब दा किवें वर्ताव है मेरे बच्ची मैं हूं शादी दा प्रोग्राम बनाया अच्छा बच्ची मेरे जेवर ना दिता दा तोला जी माशाल्लाह सोने दा जी ऊनी जिसले भी हालात साढ़े सही न होन ते असां आखना सान नहीं पमदा ए सानू खुद ब खुद दे छुड़दा साढ़े घर ही पहुंचा देंदा सही माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे न और ये सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਰਹਾ ये सारे नाल ही हैं ए हर बंदे नाल सैयद नाल ज्यादा ਉਹ ਤਾਂ लगाओ है ना सैयद ना तो बाकी लोगों नाल ही हैं जी जी बाकी नहीं अच्छा ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ असां जितनी हो सके सकरे सां असां इसे नाल ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ पक्की गल। ਕਾਂਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਲੇ ਹੋ नाल खले हां बहुत शुक्रिया जी थैंक यू अच्छा हुन मार साहब मैं बताई हम ना साईं अच्छा चलो आओ तशरीफ उस बाद चौधरी साहब ही थे और भाई हाँ जी नाजरीन आप देख सकते हैं कि मार हाजी अलादी तहराज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हराज ग्रुप दे बेहतरीन एक कारकुन है और इन्हां दी बड़ी सियासी वाबस्तगी है मौजा फरीदपुर की ते बाकी ना दा चुके ये जरा डेरा या ये जड़ी जगह है या ये नो तुसा दरबार तो नहीं आखना चाहिए वो एक पहले लफ्ज होता है लेकिन अच्छा ये हर खास आम के लिए कोई बिला इम्तियाज सियासी वाबस्तगी तेहराज ग्रुप दा वे ए खिदमत दा डेरा जेड़ा मारिफ अब्बास दा चलदा पिया और इना दा एक ताल्लुकदारी भी बड़ी है तो मार साहब तुसा ये दसे सोहाई साहब कि मार साहब और नाल कितना ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈयद ग्रुप ਦੇ ਸਖਤ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਰਾਜ ग्रुप ਦੇ और मैं सादात दा मैनू डॉक्टर साहब 75 सदन बसरिया सदन इतना सारा ये भाई मार साहब ते मेरे इतने डिफरेंस है सियासी के जनाब डॉक्टर साहब बतरी अली अकबर आदा पित्रेर रजा मैन पित्रेर सदन दा ते डॉक्टर साहब इना दा मेरा तो बतरियां है ते ए मार साहब उन्हों दा दाएं बाजू मार रजा याद राज साहब दा क्या मेरी मैं मार साहब ने मैं भी सवाल कर तू सही करो भाई केड़ी शायद वेखी ने मारिफ नाल दे ताल्लुक तड़की की है हां अच्छा मार साहब ये गल जेडी उन्होंने कीती इस गल नु बताओ भाई मारिफत अब्बास मिराली नाल सियासी वाबस्तगी मुखालफत है एक मतलब ऐसे ते तुसा क्या वेख्या है क्या तासुरात है असा तो सरा दे देखा है बंदा अच्छा है मुखलिस है इस वास्ते दे देर ते आया ना इहदे नाल मुलाकात हुई सही हां जी इहदे मुलाकात होने में आवाम ने देखा आवाम दी खिदमत गुजार सही
یہ عوام کی خدمت گزارنا ہوتا تو بسترے پیا رہتا تے موڑے دی ملاقات کیا کرنی 12-1 بجے اٹھیندا 12 بجے اٹھیندا ملاقات کرن نال ایدا فائدہ ہونا ہے عوام دا عوام دے نال تا ساتھ دینا صحیح انہیں ساتھ نہیں دیندی کدی بھاویں کوئی اراج گروپ دو سی بھاویں سید گروپ دو سی جی ہاں جی ہاں یہ خدمت نال ہی دی مدد کرنی اچھا مطلب کوئی کام کاج پایا جاوے کام کاج پائے میں تو پہلی دفعہ آیا جی اچھا الحمدللہ ایسا آخیا جی میں تینوں کروا دے سکا صحیح سمجھ آئی ہو وہی سکھاؤ وہ کام ہو جاسی باقی ہوں میں تو او گل نہیں کریندا جڑی باقیاں کول کرائی ہے بھائی سیاسی وابستگی تہاڈی اور ذاتی دا تے پیو نال صلی اللہ یہ گل کوئی نہیں بھئی میری حاجی صاحب بھی حاجی مظہر ہی رہن وہ جمدے رہن لیکن اس دور دے اندر سپورٹ نہ دیتے ساڈے بس یہ بھی بندہ ہی ہے صحیح کیونکہ راج گروپ کے بندے نے ووٹ دیتا صحیح الحمدللہ نہیں کون بھائی صاحب الحمدللہ یہ سامنے آ گیا تو ہو سکتا اپنا ووٹ دینا پمسی نہ چھوڑنا پمسی واہ 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 کیا بات کلیپیں کرو تالیاں اچھا گل تو تھلے ہے نا جی اچھا مار صاحب اوئے ہونے دے پیر چاچا بھج جاوے تے 2 بجے تک تو کوئی نہیں ہونا اچھا مار کوئی کہ اینو سامنے تو لا آونا پھر اینو سامنے لے آونا جی جی سید گروپ ہی نہیں جی ہاں صحیح ساڈے تا لگنا اس چیز ہے جیسے ووٹ جیسے ٹھیونا ہاں ساڈا کہ ایم این ایم پی دے گروپ کو نہیں چھوڑ سکتے صحیح ایم این ایم پی دے گروپ جڑا ہے اور راج گروپ بنا لے اچھا جانا ووٹ جڑا ہے انشاءاللہ دے نال مدد کرتا واہ جی واہ زبردست اچھا یہ دسو اگر مار صاحب اور آزاد اے موڑ سن لینے ہیں جی بند اچھا مار صاحب اور اگر آزاد اٹھین در مثال دے طور تے میں مثال دے رہی جی آزاد آزاد بھائی سید گروپ پہ نہیں ہوندے تو آزاد تو تانوں سپورٹ کرنی پم بے شک واج گاج کے واج گاج کی مار اللہ دی تہراج کھلا اسی نال جناب اے موڈے نال یہ گل کا نہیں جناب ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ شکریہ مار صاحب ابے آج 1 منٹ شکریہ مار صاحب او بچہ بھی ہے کافی بیٹھے لیکن بس آخری ماں صاحب آخری لینے آخری ٹھیک ہو گیا ہاں استاد کیا نام جی تھوڑا سمر عباس سمر عباس اور اتھوں مقامی ہو جی بالکل جی اچھا مار صاحب دے بارے چونکہ سیاسی قدکار تے انہاں دا ہے انہاں دے والد صاحب دا بھی ہے انہاں دا بھی ہے بڑے جان پہچان کہ تعارف تے محتاج ہی نہیں ہے مطلب میں تعارف کراں تو سد گل اے دسو کہ اے ہون مزید سیاست یا اپنا قدم جماونا چاہندے اگاں فعال اپنی سیاست نو کرنا چاہندے تے اے دے پچھلے انہاں دے پچھلے جڑا گزریا وقت یا وال ڈھال یا لوگاں نال او کیسی کیا تاثرات ہیں تواڈے نہیں بہت اچھے مراسم ہیں انہاں دے تے ساڈے جڑے بزرگان ہیں پے انہاں دا بھی 40 سال تو تقریباً انہاں دے نال وابستگی ہے صحیح بہت پرانا تعلق ہے اور انشاءاللہ اساں اگے بھی انہاں دی سپورٹ قائم دائم کھلوساں اچھا مطلب کوئی تانوں اگر کہیں پاسوں پریشر ہی ہوسی نا سیاسی طور تے ہوندا بندے دا لیکن تساں کانٹ بریس عمر صاحب دی سر ساڈے تے جتنے بھی پریشر ہے نا 40 سال دے وچ اج تک کسے دے کہ پریشر خاطر وچ نہیں لایا نہیں جی نہیں انہاں تو علاوہ اساں کسے دی کانٹ برائی نہیں کیتی نہیں تے تساں اے ویکھ لو بھئی اور دوسرے ہراج سید گروپ دے جڑے لوگ ہیں وہ بھی مطلب اس چیز نو ویکھسن اور مطلب کہ لوگ عوام زیادہ نال ہے اور بڑے جذبے نال کھڑی ہے تے یقینا تساں ساتھ دیسو انشاءاللہ ضرور ساتھ دیسو شکریہ بھائی جان تھینک یو استاد جی ابھی آج 2 منٹ تے اس بعد وائنڈ اپ کریں الیکشن با انٹرویو معرفت اگر تو دیتنے انٹرویو کیتے معرفت وچ تو کو فرق پائے تو ہوئے تواڈا انٹرویو تو جواب دیو پوچھن میرے کو کیا حال ہے سر جی خیریت جی آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ٹھیک آپ کی بات سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی جی آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے ہوں گے تو مار رفعت عباس اور باقی لوگوں کے ساتھ جن کے آپ کے انٹرویو ہوئے ہیں آپ نے کیا فرق پایا خاص اگر بہت ہی مختصر مقصد دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس پہ میں مائک میرے پاس ہے اس پہ میں جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں کچھ سیاسی لوگوں کے میں نے انٹرویو نہیں کیے ایک سردار اکبر یاد رائے صاحب کا کیا تھا وہ پل کے افتتاح پہ وہ مختصر 4-5 منٹ کا تھا دیگر بہت سارے ایجوکیشنسٹ تھے ماہر تعلیم ان کے انٹرویو کیے ہیں اور بہت سارے سماجی شخصیات کے ہسٹوریکل جو مطلب جنہوں کے پارٹیشن انڈیا پاکستان بنا تھا یعنی بٹوارا ہوا تھا تقسیم ہند اس کے تناظر میں بہت سارے لوگوں کے لیکن جو اگر کمپیریٹیولی میں انالیسس کروں نا ایک پروڈکٹیو کہ مطلب جس طرح سے ہماری سیاسی وابستگی میں خود جنرل کونسل الیکٹ ہوا ہوں اس کے بعد پھر وہاں سے ریزگنیشن سبمٹ کروا کے یہاں پر میں ٹیچنگ میں آ گیا تو اگر پورے انٹرویو کو میں اس تناظر میں دیکھوں تو میں نے ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز پائی ہیں اب یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی ہمدردی یہ نہیں یہ تو ایک ویسے لوگ اکٹھے آ کے اتنے لوگ تو ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں
اور ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن ان کی یہ تو چند لوگوں کی ایک جھلک تھی, اس کے علاوہ بھی یہ وہ نا باندھ مٹھی میں جیسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں وہ, اور پھر ان کا جو جذبہ ہے, دیکھیں آج کل کی جو سیاست ہے سر جی وہ بہت مشکل ہو چکی ہے کرنی, اس لحاظ سے کہ لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ غلط کام کریں یا کروائیں, اس طرح سے وہ نا لہارا دکھانا کرنا پڑتا ہے. وہ دور اب چلا اچھا, گیا صحیح. اب کچھ لوگوں کو اندر شعور ہو گیا. پر لیڈ کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو ہے نا دکھانا فرنٹ پڑتا پہ ہے. لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور ان کی جو جس طرح سے ان کا جذبہ دیکھا ہے کہ مطلب زہد و تقویٰ بھی ہے, خوف خدا بھی ہے, اور ٹائملی بھی اٹھتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے 1 بجے جیسے مطلب وہ مطلب ان کو کوئی کال کریے, ان کے در پر دستک دے تو. اور پھر میں ان سے یہ بھی بات کی کہ دیکھیں اگر فاتح خانی ہوتی ہے, یہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا. جنازے پہ جانا, مار صاحب ستا بھی ہے تو جنازہ نالو پڑیندا کھلتا غریب دا, تے مڑ ووٹ منگن گیا تے مار صاحب آکھے یار تیرا پیو فوت ہویا ہی, ہن وہ غریب اے نہیں آکھ سکتا سانجے پورا گھر ستے پہ آتے باہر جنازہ پڑیندا بھی آئے تے موڑا دا چلو تیرے پیو دے قبر تے فاتحہ دے بھی ہے. اس طرح دی اپنی سیاست, لیکن یہ ساری چیزیں تو پاک بلا انتہا سیاست, بہترین سیاست ہے. اگلا سوال کرو. بس آپ اچھا آپ تساں یہ دسو, آپ زبان گل کریں, تساں یہ دسو کہ مار صاحب دے بارے تساں بہت عرصہ 40-50 سال گزاریا, اور آپ ہاں تو کیا کہ تساں اس 40-50 سال ساڈے ایران دے نال بہت ہی قدیم مراسم ہیں سر. اچھا میرے دادا بحیثیت مزارہ یا رعایا انہاں دے کول آیا ہی, سال بھی مینوں یاد نہیں. پھر میرے والد صاحب 80 سال عمر پا کے, کافی لوگ جانتے ہیں ماخذ ریاض صاحب, وہ انہاں دی رعایا شپ وچ اللہ پیارے ہو گئے. میری عمر بھی ان 50 سال تو زیادہ ہو گئی ہے. اس سارے دوران ماں صفدر حیات مرحوم اللہ پاک انہاں نو جنت دی جگہ عطا فرمائے. میں اگر بہت ہی مختصر رکھا کہ حشمت میرالی دا صحیح تعارف بھی اس کروایا ہے تو شاید بے جانا اس واہ واہ میرے علم دے مطابق بہت شخصیت ہے جس نہ صرف ضلع دے وچ بلکہ میرا خیال ہے پنجاب وچ وہ دی ایک مثال مار صاحب جدہ بیمار ہوئے تے نشتر وچ ایڈمٹ رہے. میں ایگزیکٹ یاد نہیں کتنے دن ایڈمٹ رہے. جس وقت انہاں دی وفات ہو گئی یا آخری لمحات ہیں, ڈیرہ غازی خان دے بندے رو رویان جڑے اساں ساری زندگی اتھے کم از کم دیر تے نین ویکھے بھئی یہ مار صفدر یاد حشمت میرالی والے او شخصیت ہیں. میرے خیال تے بھی اے انہاں تو بعد پتہ لگا کہ موت حشمت میرالی تحصیل کبیر والے تھے. باقی مار رفعت عباس صاحب رہ گئے, اے انہاں دی میرے خیال 100% بھی زیادہ تقلید کریں دے پہ لوگ تعاون کریں دیں جی. اور انہاں دی خاص جیڑی بہت ہی اگر کوزج بند کر دیو انہاں دی سخاوت, انہاں دی ملن ساری اور غریب پربری, یہ ترائے خوبیاں کم از کم میں انہاں دیاں بہت پسند ہیں. اچھا اور اللہ کرے آئندہ بھی انہاں دے اپنا عمل درآمد جاری رکھے جی انشاءاللہ زندگی انہاں دا ساتھ دے سی اگے. پہلے انہاں دا نا ہارٹ اٹیک 1986 لاؤں تے جی اسا انہاں دے نال انہاں نو بھی یاد اسی انہاں ہتھاں نال سعادات دی اور انہاں دی خدمت شروع کیتی ہے اور اج تک کھلے ہیں جی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ. اچھا مار صاحب اور جو سیاست دے وچ بڑا فعال ہونا چاہتے ہیں اگے ہی ہیں, لیکن موڑ تھوڑا جہا تساں کوئی ساتھ شاہ دسو. جی ہم تو پہلے بھی ساتھ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ 1986 سے تو میں اپنے باہوش و حواس کہہ رہا ہوں نا, 1986 سے آج تک سعادات اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اور مطلب جو دوست احباب اور ہیں مطلب اس کانسٹیٹوئنسی علاقے کے, ان کو بھی مطلب ساتھ ملائیں گے, اور ان کا اگر وہ ہیلپ ہوتی بھی یہی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ خود مقصد کرنا, ہم جہاں تک کر سکے جی ان کی ہیلپ بھی کریں گے جی. برادری لیول پر دوست احباب ظاہر ہر آدمی کی کوشش وہ ملنے والے ہوتے ہیں. شکریہ سر, بہت شکریہ. 100% ہم ان کے ساتھ. اچھا ناظرین, کچھ آخر میں صرف 2 منٹ کی بات جس میں وائنڈ اپ کروں گا اور مار صاحب سے ایک آخری پیغام لوں گا. جو جتنی بھی دوست احباب ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں کہ مار صاحب کی طرف سے ان کو کیا پیغام ہے کہ مطلب آپ نے مطلب اچھے کام کرنے کے لیے, سوسائٹی میں رہنے کے لیے, جو سوسائٹل ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ کیا پیغام دیں گے؟ جی مار صاحب. جی میں اپنے دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ نواز شریف کیسا ہے یا آپ کا فوج کا سربراہ کیسا ہے یا آپ کا اے سی کیسا ہے. آپ اپنا جو ہے نا اپنا مطلب کریکٹر, کردار جو آپ ان کو معاشرے میں ہے اس کا صحیح مطلب طریقے سے سر انجام دیں, اور اپنے آپ کو صاف رکھ کے, یعنی خود جو آپ کو مثلا آپ موچی ہیں تو آپ جو چیز لوگوں کو دکھائے اسی کی قیمت وصول کریں. اگر آپ سبزی بیچ رہے ہیں تو ان کو گلے فروٹ دکھا دیں, بھائی یہ گلے فروٹ اس کا یہ اچھے کہ یہ نہیں چھاپر میں آپ گلے ڈال دیں.
अगर आप कोई नाप तोल कर रहे हैं गंदम का, या आप घी बेच रहे हैं नाकिस चीज, लोगों को बता के एक्सपायरी है, ये इसका ये रेट है, और डबल मुनाफे ना लें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। और मैं जिम्मेदार अपने आप को कहना चाहता हूँ कि मैं गंदम मेरे पास अगर 1000 मन आई है तो मैं इसलिए ना रखूँ कि लोगों की मतलब रिज़्क़ के लिए मतलब तंगी कर दूँ, और मतलब अगर रखूँ तो इसलिए रखूँ कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं सही कीमत पे उसको दे सकूँ। उशर ज़कात भी साथ। उशर ज़कात की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होती है और देते हैं जहाँ तक हो सकता है। बहरहाल ये तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। चलें जी नाज़रीन, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अम्मार रिफत अब्बास मिराली साहब का इंटरव्यू किया, उसमें वो तमाम चीजें ज़ेरे बहस लाई, जैसे उनकी दीनी जो है सफर, उसका मुआशरती, मुआशी, समाजी, सियासी, ये सारे पहलुओं पे बात हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं आप दो सबाब यहाँ पर मौजूद हैं जिनके मैंने व्यूज लिए हैं, और कुछ अभी पहुंचे नहीं थे, मतलब ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ आ चुके हैं। तो और भी दीगर बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ वाबस्ता हैं, और इनका जो एक सियासी सफर था जो 40-50 साल कबल, बल्कि इससे भी ज्यादा, जो इनके वालिद गिरामी ने शुरू किया था, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से वो उसी तरह से फाल हो रहे हैं, और इनका पैगाम यही है आप सब जो सुनने वाले लोग, दो सबाबो, कि जब भी आप कहेंगे, जब भी आप कॉल करेंगे, मार साहब आपको अवेल होंगे, और ये हर आपके दुख सुख में बराबर के शरीक होंगे। और ये वो वाली सियासत करने जा रहे हैं जो सियासत सही मानों में इबादत के जुमरे में आती है, वो वाली सियासत। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई सियासत नहीं है और ना ही कोई कर रहा है। कोशिश कर रहे हैं मार साहब, और इनका तकवा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पे है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेंगे। और मैं देख रहा हूं, मैं उन आंखों से देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ये एक मेरा दावा है अल्लाह के फजल करम के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा, मुझे यकीन है कि आइंदा ये यूसी चेयरमैन बनेंगे इंशाअल्लाह आप साहब के तामुन से, और यकीनन सैयद ग्रुप की इनको नॉमिनेट करेंगे। ये बहुत है, और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एक दफा बनाकर देख लें और फिर मजा देखें कि ये खिदमत कैसे करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।